समुद्र विज्ञान के तहत महासागरीय नीतल की उच्चावच। महासागरीय नीतल में स्थल से भी अधिक उच्चावच संबंधी विविधता होती है। ध्वनि गंभीरता मापी यंत्र सोनार की मदद से समुद्री गहराइयों का परोक्ष रूप से मापन कर इनका मानचित्रण संभव हुआ है। उच्चामिति वक्र हिप्सोमेट्रिक कर्व के विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास कोसिना ने किया था। सामान्यतः महासागरीय नीतल को 4 प्रमुख वर्गों में विभक्त किया जा सकता है: महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उत्थान तथा महासागरीय गहरे नीतल के मैदान। इनके अलावा अन्य प्रमुख जलमग्न स्थल हैं कटक पहाड़ी, समुद्री पर्वत, गुयोट, खाइयाँ, कैनियन, गर्त, विभंग क्षेत्र। अनेकों द्वीप, प्रवाल वलय, प्रवाल भित्ति, जलमग्न ज्वालामुखी पर्वत इत्यादि जलमग्न लक्षणों की विविधता की ओर बढ़ाते हैं। विवर्तनिक ज्वालामुखी अपरदनकारी और निक्षेपणात्मक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ये तमाम विविधताएं उत्पन्न हुई हैं। अधिक गहराई वाले भागों में विवर्तनिक व ज्वालामुखी प्रक्रियाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। 1 नंबर महाद्वीपीय मग्न तट। तट के समीपवर्ती उथले भागों को महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। इनमें मुख्यतः स्थलीय निक्षेप जमा होते हैं। इनका ढाल 1 से 3 डिग्री तक तथा गहराई 150 से 200 मीटर तक होती है। इनकी औसत चौड़ाई 70 किलोमीटर है, परंतु ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग चौड़ाई रखता है। उदाहरण के लिए भारत के पूर्वी तट पर इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जो कि पश्चिमी तट की चौड़ाई का 1/3 ही है। सामान्यतः पर्वतीय कटकों से युक्त तटवर्ती क्षेत्र अथवा सागरीय गर्तों के निकट इनकी चौड़ाई कम मिलती है। महाद्वीपीय मग्न तट के उथले सागर मत्स्य ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र होते हैं, जैसे डागर बैंक, जॉर्जेस बैंक आदि प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र इसी के अंतर्गत आते हैं। संसार का 1/4 पेट्रोलियम व गैस यहीं से प्राप्त होता है। बालू व बजरी के भी विशाल भंडार हैं। सागरीय भाग के कुल भाग का 7.5% क्षेत्रफल ये रखते हैं। दूसरा है महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय ढाल वास्तव में महाद्वीपों की जलमग्न अंतिम सीमा होती है। इनका ढाल खड़ा होता है। औसत ढाल 2 से 5 डिग्री तक होता है, जो महाद्वीपीय मग्न तट और महासागरीय मैदान को जोड़ता है। महाद्वीपीय ढाल की गहराई 200 से 2000 मीटर तक होती है, परंतु कई बार यह 3600 मीटर से भी अधिक गहराई तक चली जाती है। समस्त सागरीय क्षेत्रफल के 8.5 भाग पर यह विस्तृत हैं। इन पर सागरीय निक्षेपों का अभाव मिलता है। 3 नंबर है महाद्वीपीय उत्थान। जहाँ महाद्वीपीय ढाल का अंत होता है, वहीं मंद ढाल वाले उत्थान की शुरुआत होती है, जिनका ढाल 0.5 से 1 डिग्री तक होता है। वह सामान्य उच्चावच काफ़ी कम होता है। गहराई बढ़ने के साथ यह लगभग समतल होकर महासागर नीतल मैदान में विलीन हो जाता है। नेक्स्ट है महासागरीय नीतल के मैदान। महाद्वीपीय उत्थान के बाद मैदान सरीखा महासागरीय गहरे तल को नीतल मैदान कहते हैं। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। ये महासागरीय क्षेत्र में लगभग 40% क्षेत्रों में विस्तृत हैं। प्रशांत महासागर क्षेत्र की तुलना में अटलांटिक महासागर में इनका विस्तार कम है, जिसका प्रमुख कारण अटलांटिक महासागर में महाद्वीपीय मग्न तट का अधिक विस्तृत होना है। ये मैदान लगभग समतल हैं। इनकी ढाल प्रवणता 1:100 से भी कम होती है। इन पर स्थल जनित अवसाद व समुद्री जीवों के अस्थि पंजर मिलते हैं। सामान्यतः नीतल मैदान उन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं जहां स्थल जनित अवसादों की आपूर्ति अधिक होती है। इन समुद्री मैदानों में कटक, ज्वालामुखी पर्वत, गोट, गर्त, खाई, विभंग जैसी स्थलाकृतिक विषमताएं मिलती हैं। जलमग्न कटक जो नीतल मैदान की स्थलाकृतियां हैं, उसके अंतर्गत महासागरीय नीतल पर कुछ 100 किमी चौड़ी तथा सैकड़ों या हजारों किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणियां होती हैं। ये पृथ्वी पर सबसे लंबे पर्वत तंत्र का निर्माण करते हैं। जलमग्न पर्वत तंत्रों की कुल लंबाई लगभग 75,000 किलोमीटर से भी अधिक है एवं ये महासागरों के मध्य भाग में सबसे अधिक पाए जाते हैं। दूसरा, नीतल की पहाड़ियाँ। महासागरीय नीतल पर हजारों एकाकी नीतल पहाड़ियाँ समुद्री पर्वत व गुयोट हैं। वह जलमग्न पर्वत जिसका शिखर नीतल से 1000 मीटर से अधिक ऊपर हो समुद्री पर्वत कहलाता है। सपाट शीर्ष वाले पर्वतों को गुयोट कहते हैं। ये सभी आकृतियाँ ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती हैं। इनका संबंध प्लेट विवर्तनिकी से है। प्रशांत महासागर में समुद्री पर्वत और गुयोट अधिक पाए जाते हैं। यहाँ इनकी संख्या लगभग 10,000 है। नेक्स्ट, जलमग्न खाइयाँ तथा गर्त। ये गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। सामान्यतः ये 5500 मीटर से भी अधिक गहरे हैं और महासागरों के नीतल के छोर पर स्थित होते हैं। इनकी उत्पत्ति भी विवर्तनिकी है।
एवं ये प्राय वलित पर्वतों या द्वीपीय श्रृंखलाओं के समानांतर विनाशात्मक प्लेटों के किनारों पर मिलते हैं। ये प्रशांत महासागर में सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जलमग्न कैनियन। महासागरीय नीतल पर स्थित गहरे गार्ज को जलमग्न कैनियन कहते हैं। ये मुख्यतः महाद्वीपीय मग्न तट, ढाल तथा उत्थान तक ही सीमित होते हैं। अंतः सागरीय कैनियन प्राय तट के लंबवत तथा बड़ी बड़ी नदियों के मुहानों के सामने पाए जाते हैं। नेक्स्ट है तट, शोल और भित्ति। ये क्रमशः अपरदन, निक्षेपण और जैविक प्रक्रियाओं से निर्मित होती हैं। तट समतल शीर्ष वाले उत्थान के होते हैं और महाद्वीप के किनारे स्थित होते हैं। ये प्रमुख मत्स्यन के क्षेत्र होते हैं, उदाहरणतः ग्रैंड बैंक, डोगर बैंक। शोल जलमग्न उत्थान का अलग भाग होता है। यहाँ जल की गहराई छिछली होती है, इसलिए ये नौ संचालन के लिए खतरनाक होते हैं। भित्ति का निर्माण जैविक निक्षेपों से जुड़ा हुआ है। प्रवाल भित्तियाँ मुख्यतः प्रशांत महासागर की विशेषता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। ये ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से प्रसिद्ध है। अधिकतर भित्तियाँ नौ संचालन के लिए खतरनाक हैं क्योंकि ये समुद्री जल स्तर तक या उसके ऊपर भी उठ जाती है।